Hello, ma'am. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। सॉरी, एक्चुअली मैं आपको हर रोज ग्रुप पे सेम लिंक शेयर करती हूँ। हर रोज सुबह करती हूँ, लेकिन सेम लिंक शेयर करती हूँ, लेकिन सेम लिंक आई एम आल्सो नॉट एबल टू जॉइन। क्या होगा पता नहीं। सॉरी फॉर योर टाइम। कोई बात नहीं। देखिए, कल बहुत लोगों ने टेस्ट केसेस टेस्ट सिनेरियो अच्छे से लिख के मुझे शेयर किए, और भी जिन्होंने नहीं किए वो एटलीस्ट ट्राई तो करो कि कैसे लिखोगे टेस्ट केसेस में। कल बहुत लोगों ने अच्छे से मुझे लिख के एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट सब बहुत अच्छे लिख के शेयर किया। जिन्होंने नहीं किया अब तक ट्राई करो और शेयर करो। मतलब एटलीस्ट टेस्ट केस क्यों लिखना है? आप बोलोगे मैं पेन पेंसिल का क्यों टेस्ट केस लिख के बैठूं, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना टेक्निकल टेस्ट केसेस आप अच्छे से इमेजिन करके लिख सकते हो। क्योंकि पेन पेंसिल तो सोचो किसी को पूछ के नेट पे ढूंढ के कहाँ से तो निकाल के लिख सकते हो, लेकिन जो टेक्निकल रिलेटेड कुछ लिखना है ना, वहाँ यहाँ से वो प्रैक्टिस होने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हो किसी एक एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए। अमेजोन का वगैरह फ्लिपकार्ट का लिखना है ना, तो वो भी लिख ले लो कि अमेजोन का अगर यूज कर रहे हो तो फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब जब अमेजोन की लिंक ओपन करते हो ना डब्ल्यू से, और नहीं तो एप्लीकेशन ओपन करते हो, वहां से लेके लास्ट तक क्या क्या कर सकते हो, आईडी, बाद में कुछ ऐड टू कार्ड, सब सब कुछ। कितने टेस्ट केस, मतलब इसके मिनिमम में बोल रही हूँ, अगर लिखने जाओ तो मिनिमम 100 to 100 केस मिनिमम बोल रही हूँ। इतना मत लिखो। जस्ट अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेस्ट केसेस हो रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्राई टू राइट टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो मतलब आप इमेजिन तो कर सकते हो ना कि टेस्ट सिनेरियो मतलब और कुछ नहीं है ना, क्या टेस्ट करना है वही बता रहे हो, तो इतना भी लिखा तो इट्स ओके। मतलब अगर कुछ बहुत एक्स्ट्रा हो रहा है एटीएम मशीन रिलेटेड, कल मैंने एटीएम मशीन खोला था, आई थिंक बहुत लोगों ने ईटीएल मशीन सुना है, पता नहीं मुझे, दो तीन लोगों ने मतलब मशीन रिलेटेड रिप्लाई किया था। तो इट्स एटीएम मशीन। तो अभी एटीएम मशीन देखो, एटीएम मशीन की बहुत टेस्ट केसेस है। और जब टेस्ट केस लिखोगे तो ये दो चीजें याद रखो, मतलब आ, अभी के लिए टेक्निकल तो कुछ छोड़ दो, टेक्निकल बाद में लिखेंगे। अभी के लिए क्या याद रखो, एक तो
आप लोग यूआई पे जो दिख रहे हैं वो टेस्ट कर रहे हो, मतलब सपोज आप एटीएम मशीन पे टेस्ट केस लिख रहे हो, तो आप वो टच कर रहे हो तो जो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं उस रिगार्डिंग टेस्ट केस लिख रहे हो। और जो इनर साइड पे ऑपरेशन चल रहा है, फंक्शनल ऑपरेशन चल रहा है, उस पे भी तो टेस्ट केस लिख सकते हो ना, कि 3 बार मतलब 3 बार गलत किया तो कुछ ब्लॉक हो जाएगा, नहीं तो एक बार किया और गलत किया तो सेकेंड टाइम के लिए ये होगा। ये जो इनर फंक्शनैलिटी है ना, उस रिलेटेड भी टेस्ट केस लिख सकते हो। बाकी छोड़ दो, पेंसिल हो, पेन हो, मतलब जो कुछ वर्किंग नहीं है, तो उस रिगार्डिंग जो आपको बाहर से दिख रहा है, खाली आपको उसी रिलेटेड टेस्ट केसेस लिखने। लेकिन अगर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है कि आपको जैसे इनर साइड में ऑपरेशन चल रहा है वो भी लिखना है, और जो यूआई पे डिस्प्ले हो रहा है वो भी लिखना है, तो एटलीस्ट ट्राई टू राइट दैट टाइप ऑफ टेस्ट केसेस। क्यों? क्योंकि आपको इन टेक्निकल टेस्ट केसेस ही तो लिखने कि यूआई रिलेटेड जो भी कुछ आप टेस्ट करोगे वो भी आपको एज अ टेस्ट केस लिखना है, और आप फंक्शनैलिटी क्या चेक कर रहे हैं वो भी आपको एज अ टेस्ट केस लिखना है। और जितना अच्छा टेस्ट केस कवर करोगे, मतलब उतना अच्छा एग्जीक्यूशन आपने किया। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, अगर हम लोग जैसे टेस्ट केस फॉर फैन लिख रहे हैं तो वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, मतलब उसमें कुछ मटेरियल कैसे यूज होता है, लेंथ क्या होता है, ये भी हम लोगों को सोचना है क्या उसमें? यस यस, कौन सा यूज होता है नहीं, कि कौन सा यूज होने वाला है ये ऑलरेडी रिक्वायरमेंट में मेंशन है ना। ओके, मतलब प्रोडक्ट आने के बाद व्हाट वेयर वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू वी हैव टू राइट। या बट आपको ये लिखना है कि जो डॉक्यूमेंट में मटेरियल मतलब मेंशन किया है, सेम मटेरियल यूज और नॉट। ओके, जैसे अभी मतलब मैंने उसमें कुछ ऐसे लिखा था कि उसका थिकनेस क्या है, ये करेक्ट है, उसमें करेक्ट ब्लेड है, हाँ कितने हैं, करेक्ट हाइट ऑफ है। सीलिंग से कितना होना चाहिए, तो यस, मतलब तो दिस ये विल। सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है इन योर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की थिकनेस होना चाहिए, मतलब उसकी जो कंप्लीट वो जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए, हाँ सब कुछ मेंशन है। लेकिन आपको एज अ टेस्ट केस ये सब मेंशन करना है कि इट इज एक्सपेक्टेड, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट है ना, उस हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये करेक्ट है या नहीं है करेक्ट, करेक्ट। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं हम लोग, दैट इज एज ए ईपीएल टेस्टर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, ये हम लोग देखें। ठीक है, इसमें से फर्स्ट जो है, दैट इज फर्स्ट 5 जो रहते हैं ना, वो आपको खाली अंडरस्टैंड करना है, उस रिलेटेड आपको कुछ काम नहीं करना। अंडरस्टैंड लॉजिकल। आपने डेटा मॉडल पढ़ा है, डेटा मॉडल में आपने अलग अलग ये पढ़ा है कि कंसेप्चुअल डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल एंड फिजिकल डेटा, करेक्ट है। लॉजिकल डेटा मॉडल में क्या था, कुछ कंसेप्ट क्या किया था, खाली एक कंसेप्ट देखा था कि आप लोग अगर किसी म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो। तो आप कंसेप्चुअल में आपने क्या किया था कि खाली जस्ट ब्लॉक डायग्राम थे कि मेरा ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, ये टेबल होगा, लेकिन उस रिलेटेड जो भी कुछ कॉलम कंस्ट्रेंट ये सब जो एक्सप्लेन करना है वो नहीं किया था। ये सब कहाँ पे आपने किया था, लॉजिकल फ्लो में किया था, लॉजिकल डेटा मॉडल में किया था, कि अगर एक स्पेसिफिक टेबल है तो उसमें क्या क्या कॉलम्स होंगे, उसमें क्या डेटा टाइप्स होंगे, उसमें क्या कंस्ट्रेंट होंगे, सेम दूसरे टेबल में कौन से कॉलम होंगे, डेटा टाइप होगी, कंस्ट्रेंट होंगे, नलेबल वगैरह सब कुछ डिफाइन किया था। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आपको एक्चुअली कितने टेबल पे काम करना है और वो स्पेसिफिक टेबल में कितने कितने कॉलम्स है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल फ्लो, कि आपको कितने टेबल पे काम करना है। यहाँ पे और कुछ आप नहीं करोगे कि मुझे कैसे काम करना है, ये करना है, नो। ओनली आपको यहाँ पे क्या देखना है कि आपको कितने टेबल पे काम करना है,
कि सपोज यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल है इन सोर्स टेबल एंड 1 टेबल है इन टारगेट टेबल। ठीक है, तो ये सब कुछ आप बोलोगे कहाँ मेंशन होगा, ये ऑलरेडी आपके पास जो भी कुछ टिकट नहीं तो रिक्वेस्ट टेस्ट करने के लिए आती है ना, तो उस टिकट में सब कुछ मेंशन होगा। ये बीए ने उस रिलेटेड जो जो कुछ काम किया है वो सब कुछ वहां पे मेंशन होता है कि बीए ने क्या काम किया है, बीए का जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो क्या बोलता है, बाद में बीए का एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, बीए ने जो मैपिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो क्या बोलता है, बाद में उसी रिलेटेड आर्किटेक्ट ने क्या काम किया है, उसी रिलेटेड डेवलपर ने क्या काम किया है, डेवलपर ने काम करने के बाद यूनिट टेस्टिंग जो कुछ की है उसके जो रिजल्ट है, ये यहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है उस पर्टिकुलर टिकट में। क्योंकि उसके अलावा आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। आपको क्या करना रहता है, हर एक का डॉक्यूमेंट ओपन करके जरा रेफर करना रहता है, हाँ इसने ये किया ना, ठीक है इसने ये किया ना, थोड़ा बार पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि व्हाट एग्जैक्टली टिकट इज। क्योंकि आप पढ़ोगे जिसमें टाइटल है, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, जिसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको एक्चुअली टेस्ट क्या करना है। ये बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, मेरे खुद के साथ हुआ है। कंप्लीट सब कुछ लिखा हुआ रहता है लेकिन समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली करना क्या। वो भी तो रीजन बताती हूँ क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि वो जो टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ये क्लाइंट ने लिखा रहता है मैक्स टू मैक्स, नहीं तो बीए ने लिखा होता है। तो वो कैसे अपनी लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में लिखते हैं कि जैसे खुद को अंडरस्टैंड हो, इस लैंग्वेज में लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ही होगी, लेकिन जो टेक्निकल फ्लो होगा उस लैंग्वेज का, जरूरी नहीं है कि आपको भी उस इतना ही समझ में आए जितना बीए बोल रहा है। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जब वो टिकट टेस्ट करने आएगा ना, तो आपको पहले वो अंडरस्टैंड करना है कंप्लीट टिकट। उसको बोलते हैं कभी कभी स्पेक एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक एनालिसिस। मतलब क्या कि एग्जैक्टली आपको इसमें क्या टेस्ट करना है। जब क्या टेस्ट करना है वो समझ पाओगे तभी तो आप एस्टिमेट दे दो। एस्टिमेट मतलब मैं कितने टाइम रिक्वायर्ड ले लूंगी कि इस पर्टिकुलर टिकट को टेस्ट करने के लिए। अगर कुछ समझ ही नहीं आया क्या टेस्ट करना है, समझ में ही 2 घंटे चले गए, तो आप क्या एस्टिमेट दोगे उसका। और जरूरी नहीं है कि एज आप सीनियर करके ज्वाइन कर रहे हो मतलब समझ ही आ जाए, नो, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ, मेरे ऊपर जो मतलब टीम लीड्स वगैरह जो है ना, वो भी सीनियर से डिस्कस करके ले लेते हैं कभी कभी कि एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि ऐसा बहुत टाइम हो जाता है कि समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बोलोगे हम लोग को अगर नहीं आया तो वो बोलेगे आपको एक्सपीरियंस है कैसे नहीं आया। नो, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पहले वो अंडरस्टैंड करना है कि आपको किस टेबल रिलेटेड काम करना है, कितने टेबल्स है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, वो आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। ऑब्वियसली टेबल होगी, कुछ वर्ड फाइल में तो इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वर्ड फाइल में इंफॉर्मेशन? ह्यूज डेटा रहेगा मैम। मेरा डेटा में रहता है ना, डेटा टेबुलर फॉर्म में रहता है। यस, क्योंकि आरडीबीएमएस में एक डेटा आपका पर्टिकुलर टेबुलर फॉर्म में फॉर्मेट। ही रहेगा, या कभी वर्ड फाइल में वगैरह रहेगा ही नहीं। इसीलिए आपको वो टेबल कितने हैं, टेबल्स में कॉलम्स कितने, मतलब लॉजिकल फ्लो जो है आपको अंडरस्टैंड करना है। इट इज नथिंग बट योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज सेम लाइक दैट, कुछ अलग नहीं है, खाली इसमें भी कुछ अलग नहीं है। इसमें खाली ना कभी कभी एक आर्किटेक्ट क्या करता है ना कि हर एक जो लॉजिकल फ्लो यूज हो रहा है, मतलब सपोज ये ऑर्डर का टेबल है, ऑर्डर का टेबल जनरेट करके एक्सेल में दे देता है आपको कि ये मेरा ऑर्डर का टेबल होगा जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे, मैंने ये डेटा टाइप यूज किया है, मैंने ये कंस्ट्रेंट यूज किए, सेम जैसे लॉजिकल फ्लो में होता है सेम ही, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आपको टेबल क्रिएट करके दे देते हैं इन एक्सेल में। ये 5 डिफरेंट डिफरेंट टेबल है, ये 4 डिफरेंट डिफरेंट टेबल है, इसमें से जो 3 है वो सोर्स टेबल के है, जिसमें से एक है वो टारगेट टेबल का। और उसमें जो जो कुछ भी यूज हो रहा है, मतलब कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, जो भी कुछ यूज हो रहा है
आपको एक्सेल में सब कुछ टेबल क्रिएट करके दिखाता है। तो आपको देख के समझ में आ जाता है कि आपको एग्जैक्टली कितने टेबल रिलेटेड काम करना है, उसमें क्या टेस्ट करना है, ये सब कुछ आपको डेटाबेस डिजाइन देख के समझ में आ जाता है। कभी कभी इसमें, कभी कभी कंपनी में डेटाबेस डिजाइन और ये लॉजिकल फ्लो एक साथ ही काम करते हैं, लेकिन अगर आपको अलग अलग बताना है तो अलग अलग बता सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, एक एक मिनट है। थर्ड पॉइंट जो आपने पढ़ा है, दैट इज अंडरस्टैंड मैपिंग। आप बोलेंगे मैपिंग डॉक्यूमेंट में भी फिर से वही है, टेबल नेम है, फील्ड्स नेम है, लेकिन मैपिंग डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली सब कुछ मेंशन है ना, कि सोर्स टेबल का नाम क्या है, बाद में सोर्स टेबल में कौन सा कॉलम, पर्टिकुलर एक कॉलम कौन सा, एक दो कॉलम आपको टेस्ट करने। जरूरी नहीं है कि सपोज यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन है, किसी ऑर्डर टेबल का डेटाबेस डिजाइन है जिसमें 10 कॉलम्स है, तो 10 कॉलम रिलेटेड डेटा टाइप यूज हो रहे हैं, सब कुछ यूज हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 कॉलम टेस्ट करने हैं, आपको उसमें से 4 कॉलम टेस्ट करने होंगे। तो वो 4 कॉलम कहाँ पे आपको शो होंगे, इन मैपिंग डॉक्यूमेंट में शो होंगे। क्योंकि मैंने कल आपको मैपिंग डॉक्यूमेंट का एक क्राइटेरिया बताया था, क्या था कि वो सोर्स टेबल पहले बताएगा कि कौन से टेबल पे आपको वर्क करना है, बाद में सोर्स की फील्ड बताएगा, क्या फील्ड मतलब क्या, कि कौन सा कॉलम आपको टेस्ट करना है, वो फील्ड बताएगा। फिर टारगेट रिलेटेड, टारगेट का टेबल आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कौन सा टारगेट टेबल है, बाद में टारगेट टेबल कौन से फील्ड्स यूज हो रहे हैं, मतलब कॉलम कौन से यूज हो रहे हैं वो बताएगा, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक कौन सा यूज हो रहा है। क्योंकि आप लोग अगर सोर्स टेबल अलग और टारगेट टेबल अलग दे रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी तो क्या है वो अंडरस्टैंड करना है ना, दैट इज नथिंग बट योर मैपिंग डॉक्यूमेंट। सेम कभी कभी कुछ कंपनी में ये थर्ड जो पॉइंट है ना कि अंडरस्टैंडिंग मैपिंग डॉक्यूमेंट, ये एंड फोर्थ पॉइंट भी अलग सा किया जाता है कि अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन वैलिडेशन। वही मतलब मीनिंग दोनों का सही सेम ही है कि ट्रांसफॉर्मेशन वैलिडेशन मतलब क्या, जो आपने मैपिंग डॉक्यूमेंट पे लास्ट कॉलम में देखा है वही तो है। तो ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो, मैं नोट्स प्रोवाइड जब करूंगी ना तो उसमें अलग अलग ही है, आपको अलग बताना है तो अलग बताओ, एक साथ बताना है तो एक साथ बताओ, इट्स अप टू यू। और बाद में जो है ना, दैट इज नथिंग बट टेस्ट प्लानिंग। इसमें देखो एग्जैक्टली क्या था टेस्ट प्लानिंग में, मतलब देखो पहले ये याद रखो कि अगर आप एक 1 ईयर एक्सपीरियंस लेके मार्केट में जा रहे हो, ओके, ओनली 1 ईयर एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, तो आप कभी इस टेस्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते। ये टेस्ट प्लानिंग हमेशा सीनियर बंदे करते हैं, ठीक है। तो अगर सेम कंपनी में आप एक मोर देन 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, 3 सवा 3 साल, ठीक है, 2.5 आवर प्लस भी जा रहे हो, तो आप लोग टेस्ट प्लान कर सकते हो। बट वो भी कैसे, अगर 3 माइनस है, मतलब 2.5 है, 2 and 7 है, तो अगर 3 से लेस हो एक्सपीरियंस और फिर भी अगर आप टेस्ट प्लान कर रहे हो, तो इट्स अंडर सीनियर कोई तो होगा, मतलब सीनियर टेस्टर, अदरवाइज लीड। अकेले कभी नहीं करोगे आप, अकेले कब करोगे, जब आप सीनियर टेस्ट इंजीनियर इस पोजीशन पे होगे, जो भी कुछ आप अभी बनने जा रहे हो। अभी पुराने इसमें ऑब्वियसली आप एक ही कंपनी में हो, एक ही कंपनी में मैक्स टू मैक्स आप फ्रॉम फ्रेशर मतलब ट्रेनी से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर बन सकते हो। आप कभी एक ही कंपनी में विदाउट प्रमोशन एंड ऑल डायरेक्टली टेस्ट सीनियर टेस्ट इंजीनियर कभी नहीं बनते, कभी नहीं। तो
ये टेस्ट प्लानिंग हमेशा सीनियर टेस्ट इंजीनियर नहीं तो टीम लीड करता है। और अगर आपको पूछा कि वेदर यू वर इन्वॉल्व और आपका एक्सपीरियंस इज नियर अबाउट +2.5 मेंशन है रिज्यूम में, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैंने किया है, मैं इन्वॉल्व थी, बट इट अंडर विथ टीम लीड नहीं तो सीनियर मैनेजर, मतलब जो भी कुछ सीनियर टेस्ट इंजीनियर है उसके अंडर थी, मतलब उनकी हेल्प से मैं जस्ट ये कर रही थी, वो गो थ्रू कर रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में जब मुझे ही करना है, मतलब सीखना है मुझे, तो मैं खुद से वो मतलब ट्राई करने का कोशिश कर रही थी, बट अंडर विथ टीम लीड और सीनियर टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखो टेस्ट प्लानिंग में सब कुछ मेंशन रहता है कि कौन काम करेगा, कितना एस्टिमेट होगा, कितना एस्टिमेट मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड उस पर्टिकुलर टिकट को टेस्ट करने के लिए, कितने टेस्ट केसेस लिखने चाहिए उस रिगार्डिंग, कौन वो टेस्ट केसेस लिखेगा, लिखे हुए टेस्ट केस कौन रिव्यू करेगा, ये सब कुछ जो प्लानिंग का पार्ट है ना वो यहाँ पे डिसाइड होता है। सेम इसमें क्या क्या डिसाइड होता है, फॉर टेस्ट सिनेरियो ये आप करोगे, आपको पता है क्या है ये। बाद में टेस्ट केस राइटिंग, ये भी आपको पता है कि आप क्या करें। ये सब हम लोग टेक्निकली करके देखेंगे, डोंट वरी, मतलब आप बोलोगे खाली पेन एंड पेंसिल का करना है क्या, no। बाद में टेस्ट केस रिव्यू, ये पूछते हैं कि अगर आपने टेस्ट केस लिखा है तो आप लोग टेस्ट केस रिव्यू करते हो क्या? करते हैं आप लोग रिव्यू, पर खुद के टेस्ट केस नहीं करते, ये याद रखो। मतलब फिर से मैम बोला, एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ, मतलब टेस्ट केस आप लिखते हो लेकिन आपके खुद के लिखे हुए टेस्ट केस आप रिव्यू कभी नहीं करते। ये रिव्यू किसके करते हो? सामने वाले के करते हो। सपोज दो ही आपके मेंबर है टीम में, आप और मैं, आपके टेस्ट केस मैं रिव्यू करूंगी, आपके टेस्ट केस आप, मेरे टेस्ट केस आप रिव्यू करोगे। खुद के टेस्ट केस रिव्यू करके किसी को कुछ कमियां उसमें निकाल ही नहीं सकते। हाँ, वर्स्ट केस में ऐसा कुछ है कि मतलब हम दोनों ही काम कर रहे हैं और आप छुट्टी पे हो, मतलब कोई भी नहीं है दूसरा करने के लिए, तो ठीक है मैं रिव्यू कर सकती हूँ इन वर्स्ट केस। बट इन रियल प्रैक्टिस एक दूसरे से ही मतलब करते हैं। उसमें भी एक क्या क्या पॉइंट्स कवर, मतलब रिव्यू मतलब कैसे करें, क्या क्या पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, वो भी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो ये था टेस्ट केस रिव्यू तक। मतलब ये जो था यहाँ तक आपने कुछ टेस्टिंग किया है क्या? यहाँ तक बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली टेस्टिंग जो है ना, एक एप्लीकेशन को टेस्ट करना रहता है, वो यहाँ तक आपने नहीं किया। यहाँ तक आपने खाली एक अंडरस्टैंडिंग किया है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, और आपने टेस्ट केस राइटिंग, टेस्ट केस रिव्यू, टेस्ट सिनेरियो, ये सब कुछ किया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा कि यस ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि टेस्ट केस जो है ना वो करेक्ट है, तब जाके आप लोग एग्जीक्यूशन करोगे। विदाउट टेस्ट केस रिव्यू नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आ जाएगा ना। सपोज फॉर एग्जांपल किसी का आपके पास रिप्लाई नहीं आया कि ये करेक्ट है नहीं करेक्ट, आपने क्या किया, आपके टेस्ट केस राइटिंग के डॉक्यूमेंट के हिसाब से टेस्टिंग स्टार्ट कर ली, टेस्टिंग खत्म कर दी। बाद में जिसने टेस्ट केस रिव्यू किया ना, वो उसने 2 दिन बाद रिप्लाई किया, अरे ये तो टेस्ट केस गलत है करके, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट आपने तो ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली। तो विदाउट टेस्ट केस रिव्यू आप टेस्टिंग नहीं करोगे, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, ये आपका मैनुअल में हो जाएगा, लेकिन खाली जस्ट बताती हूँ आपको कि यहाँ तक जो टेस्ट, मतलब टेस्ट केस रिव्यू का तक पार्ट है ना, वहां तक भले ही उस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं भी हुआ हो, तो भी आप लोग ये सब कर सकते हो। मतलब क्या, देखो कि सपोज जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आप क्या करोगे कि जब आप डे टू डे लाइफ का एक पेज ओपन करोगे जिसमें अलग अलग टिकट का अलग अलग स्टेटस होगा, एनालिसिस होगा, डेवलपमेंट होगा, फंक्शनल टेस्ट होगा, सब होगा। तो एनालिसिस अगर कंप्लीट हो गया और डेवलपर उस रिलेटेड काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि डेवलपर का काम कंप्लीट होने के बाद ही आप पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे काम करोगे। जब तक डेवलपर काम कर रहा है तब तक ये चीजें क्यों नहीं कर सकते आप लोग, ये 7 चीजें।
बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये जो पहले 3 चीजें हैं ये किसने की है, बीए ने की है। अगर डेवलपर काम कर रहा है मतलब ऑब्वियसली बीए का काम कंप्लीट हो गया, तभी तो जाके डेवलपर काम करेगा ना। तब ये तो आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ अटैच है, जो भी कुछ अटैच रहना चाहिए सब कुछ अटैच है। सेकेंड थिंग, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट प्लानिंग, ये किसके हिसाब से लिखोगे। मैपिंग डॉक्यूमेंट है आपके पास, कितने टेबल चेक करने हैं, कितने फील्ड चेक करने हैं, आपको पता है, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। लेकिन टेस्टिंग नहीं की अभी तक आपने, एक तो अब जाके आप टेस्टिंग करोगे विथ रिस्पेक्ट टू योर टेस्ट केस। एक टेस्ट केस उठाओ, हाँ क्या टेस्ट केस है, लॉगिन की टेस्ट केस है, वो यहाँ पे प्रैक्टिकल के करके देखो, लॉगिन हो रहा है ओके पास, ऐड टू कैड हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐड टू कैड होने में कुछ तो हैंग हो रहा है फेल। ये सब कुछ आप वन बाय वन अभी एग्जीक्यूट करोगे, इसको बोलते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। यहाँ से एक्चुअल आप किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करना, किसी टिकट को टेस्ट करना स्टार्ट करोगे। जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन का, आपको एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना रहता है। डॉक्यूमेंट उसमें क्या रहता है ना, कि हर एक का स्क्रीनशॉट रहेगा उसमें। हर एक का स्क्रीनशॉट मतलब क्या, ठीक है आपने अमेजोन के लॉगिन के पेज पे लॉगिन किया, लॉगिन हो गया, टेक ए स्क्रीनशॉट, अटैच इन योर एक्सेल अदरवाइज वर्ड फाइल। ये आपको वर्ड फाइल में नहीं तो एक्सेल में ही सेव करनी है, बाकी कहाँ पे सेव नहीं कर सकते। मैं तो एक मतलब सजेशन देती हूँ कि आप अगर एक्सेल में काम कर रहे हो ना तो इट्स वेरी गुड। मतलब क्या कि यहाँ पे ना आप कुछ भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, कुछ फिल्टर लगा सकते हो। मतलब जैसे कि अगर सपोज आपके पास एक रिक्वेस्ट है जिसमें 10 अलग अलग फील्ड टेस्ट करने हैं, एक टेबल है और 10 फील्ड आपको टेस्ट करने हैं। आपने क्या किया, फर्स्ट फील्ड चेक किया, हाँ इट इज वर्किंग फाइन, तो यहाँ पे देखो शीट वाइज है। फर्स्ट शीट मैंने फॉर एक रिक्वायरमेंट के लिए लगा दी, सेकेंड चीज एक रिक्वायरमेंट के लिए, थर्ड चीज एक रिक्वायरमेंट के लिए, और यहाँ पे डबल क्लिक करके नाम भी दे दो कि कौन से रिक्वायरमेंट के लिए ये। इससे होता क्या है ना, एक तो सामने वाले बैठे को अगर सपोज क्लाइंट हूं मैं और क्लाइंट ने ये सब ओपन कर दिया, तो क्लाइंट को इजीली एक्सेस मतलब इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने एग्जैक्टली क्या टेस्ट किया है। उसको कुछ भी अलग देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, कि आपने इतना अच्छे से मेंटेन किया है ना कि टेबल नेम क्या है, फील्ड नेम क्या है, जो कुछ मेंटेन मतलब ये करना है, ये सब कुछ आपने ऑलरेडी इतने अच्छे से अगर मेंटेन किया है। ठीक है, तो ये मैं जस्ट एक रेफर करती हूँ, आप लोग वर्ड फाइल में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर एक्सेल में बोले तो एक्सेल में ही करो। आप लोग वर्ड फाइल में भी वन बाय वन नीचे 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 स्क्रीनशॉट लेके चिपका सकते हो, नो इशू। वर्ड में भी कर सकते हो, एक्सेल में। बट इट इज नेसेसरी टू टेक स्क्रीनशॉट एंड अटैच इन योर डॉक्यूमेंट। क्यों, क्योंकि इट्स ए प्रूफ दैट यू हैव टेस्टेड दिस एप्लीकेशन। प्रूफ नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि भले आप बोलोगे अरे मैंने ये टेस्ट किया था लेकिन पता नहीं स्क्रीनशॉट कैसे नहीं लिया मैंने, मतलब इट्स ए प्रोफेशनल वर्ड, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और ये होता है सिंपल, मतलब आपको यकीन नहीं होगा, कल मैंने खुद किया है, ये खुद मैंने कल किया कि एक 4 महीने पहले एक रिक्वेस्ट मैंने टेस्ट किया था। और मतलब एक कैसे होता है, ये आपका मैनुअल हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंथली वो क्लाइंट के पास चला जाता है। मतलब 4 महीने का पहले का जो सब थे ना, वो 1 2 3 महीने के बाद चले जाएंगे। तो वो जो 4th मंथ पहले जो था ना, मतलब दिसंबर या जनवरी में मैंने टेस्ट किए हुए टिकट थे, वो अभी क्लाइंट के पास चले गए। तो जब क्लाइंट के पास चले गए ना, तो कुछ डिफेक्ट नहीं आया उन लोग को, लेकिन एक पर्टिकुलर टेस्ट वो कर रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा था, कुछ तो एरर आ रहा था। तो वो सोच रहे थे कि ठीक है ये एरर आ रहा है ना, तो इस रिलेटेड टेस्टर ने कुछ तो लिखा ही होगा कि क्यों एरर आ रहा है वगैरह। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और मैंने कुछ नहीं लिखा था। तो मुझे कल से पिंग करे कि आपने क्यों नहीं लिखा था कि आपको एरर ही नहीं आ रही थी। तो अगर मैंने बोला कि मुझे एरर नहीं आ रही थी तो मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है,
मैंने बोला एरर आ रही थी तो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है। मतलब ये बाय मिस्टेक हो सकता है। मतलब अभी मैंने वो डॉक्यूमेंट ओपन किया ना, मैपिंग डॉक्यूमेंट ओपन किया, बाद में एसआरएस डॉक्यूमेंट ओपन किया, तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया होगा। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, अरे ठीक है इसमें तो नहीं डिफेक्ट है ना, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक दूसरा स्क्रीनशॉट गलती से रह भी जाता है। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि आप आंसरेबल हो इस चीज के लिए, और आप कुछ नहीं कर सकते उस पॉइंट पे लेके। आप ना खुद को डिफेंड कर सकते हो, कुछ नहीं। अब मतलब कुछ नहीं कर सकते। मैं भी अभी आज मीटिंग में शांति बैठूंगी, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती कि हाँ मेरे से गलती से हुआ और ये हुआ। ये अनप्रोफेशनल चीजें आप बोल ही नहीं सकते। सॉरी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। गलती हुई है तो गलती हुई है, भले ही वो एक मतलब एक मतलब आपने कुछ मतलब जानबूझ के नहीं की और कुछ नहीं किया, लेकिन हो गई तो हो गया थी, कुछ नहीं कर सकते उस रिलेटेड। तो एक तो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स। मतलब आप जब टेस्टिंग करोगे ना, तो आप फिर से आपका टेस्टिंग डॉक्यूमेंट खुद एक बार रिव्यू करना है कि आपने कंप्लीट अच्छे से किया नहीं किया करके। मतलब कभी कभी ऐसा हो भी सकता है ना कि एक आध मतलब कुछ टेस्ट केस में आपने लिखा नहीं है, ठीक है, टेस्ट केस में लिखा नहीं है, लेकिन जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसका नेक्स्ट स्टेप वही है जो आपने ऑलरेडी मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने टेस्ट किया। जो मेरे साथ कल इंसिडेंस हुआ था सेम, कि वो टेस्ट केस में नहीं था इसलिए मैंने वो टेस्ट नहीं किया, लेकिन एक्चुअली वो टेस्ट केस में होना चाहिए था ना। ये भी तो मेरी ही गलती है ना, टेस्ट केस में होना चाहिए था, ये भी तो मेरी गलती है। तो ये कैसे है ना, मतलब एक चेन टाइप होती है कि किसके ऊपर आएगा, फिर किसके ऊपर आएगा, फिर किसके ऊपर आएगा, सबके ऊपर फुटता है, ये भी मैं बताती हूँ। क्योंकि पहले तो मेरे ऊपर फुटा कल, क्यों? क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया। मैंने एक्चुअली किया था लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं था, और मैं नहीं बोल सकती कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, नो, मैं बोल ही नहीं सकती। उनके लिए मैंने टेस्टिंग की नहीं, यही बात। तो सबसे पहले मेरे पास आया, बाद में टेस्ट केस में लिखा नहीं था इसलिए वो आ गई। फिर जाके किसके पास फूटा? टेस्ट केस रिव्यू किसने किया? क्योंकि अगर आपने टेस्ट केस रिव्यू किए तो रिव्यू करने वाले को तो समझ में आना चाहिए ना कि इसमें ये टेस्ट केस मेंशन नहीं है करके। तो बाद में उसके ऊपर जाके फूटा। बाद में डेवलपर और बाद में बीए सब कुछ पिक्चर में आ गया कि बीए ने ये इसके रिलेटेड कोडिंग में कुछ इश्यू हुआ किया है, इसलिए तो टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया करके। लेकिन सबसे पहले पिक्चर में जो कोई आएगा वो आ पाओगे। और इसके रिलेटेड कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ऐसा कुछ हुआ तो क्या हुआ। अभी देखो आज ठीक है गलती हुई ना, तो एक्सेप्ट इट, ओके, लेट इट। लेकिन उस रिलेटेड गलती हुई तो कौन क्या बोलेगा, मतलब क्या रिएक्ट होगा? कोई आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ कि आपने गलती की तो आपको डायरेक्टली निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ प्रोफेशनल वर्क। लेकिन सुनना तो पड़ता है क्योंकि वो मैनेजर लेवल पे होते हैं। मैनेजर लेवल पे है तो उनके पास राइट्स है कुछ भी बोलने के। मतलब एक्चुअली राइट्स नहीं रहते कि एक प्रोफेशनल बिहेवियर में ये सब बोलने के। लेकिन वो उस पोजीशन पे जाने के बाद हम लोग बोल नहीं सकते उन लोगों की कि ऐसे मतलब स्कूल के जैसे बिहेव मत करो। उन मतलब एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि मैं अभी मैनेजर हूं ना तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और सामने वाला कुछ भी सुन सकता है। मतलब और एक 90% मैनेजर के इसमें वो ह्यूमन टेंडेंसी होती ही है, होती ही है। फिर आप वो लड़की हो लड़का हो, कुछ लड़की हो तो कुछ ज्यादा होती है, ये भी मैं खुद बोलती हूँ। लड़की हो तो कुछ ज्यादा होती है कि ये नहीं हो रहा ना तो करके ले लो, आपके हिसाब से करके ले लो करके। और ये मैनेजर लोग करके लेते स्कूल के बच्चों की तरह। लेकिन भले ही आपको वो नहीं ये हो रहा है कि अरे ये तो मतलब एक मतलब बच्चों की तरह हो रहा है, बट मैनेजर बोल रहा है ना तो बोल, तो वो करेक्ट है। इस टाइप का ही एनवायरमेंट रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को अगर कुछ गलत लगा तो आप बोल नहीं सकते। लेकिन कब बोल सकते हो ये भी बोलते हैं। सो मतलब एक इन जनरल बता रही हूँ मैं। मतलब कब कि सपोज आप एक टेस्टिंग कर रहे हो, आपके पास एक टिकट टेस्ट करने के लिए आई है, ठीक है। आपने आपको पता है कि अरे ये आपने इस वे से अगर किया तो इजीली हो जाएगा कि मतलब अगर आप फिक्स होने चाहिए लेकिन उस रिलेटेड कि मैंने इस टाइप वे से टेस्टिंग किया तो इट इज वेरी इजी, ठीक है। जब टीम लीड नहीं तो मैनेजर कुछ अलग ही बता रहा है, नहीं अब मुझे ये ऐड करना होगा वो ऐड करना होगा, फिर इतना टाइम लगेगा ये लगेगा।
मतलब आपको समझ में आ रहा है कि वो लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं और उससे कुछ नहीं होगा, उससे मेन फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और आप वैसे ही बैठे रहे क्योंकि नहीं मैनेजर बोल रहा है बाबा मैं नहीं बोलूंगा, तो ये गलत है। अगर आप श्योर हो ना कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो वो परफेक्ट कर रहे हो तो आपको बोलना ही चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बोल कहीं नहीं सकते जैसे कुछ गलत हुआ है, कुछ ये नहीं हुआ तो ठीक है, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस रिलेटेड कुछ है ना तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो। पहले तो ट्राई टू कम्युनिकेट विद दैट, मतलब जो भी कुछ इशू है ना वो डिस्कस करके सॉल्व करने का ट्राई करो कि बाबा मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है करके। मीटिंग होती है आपकी, 1-to-1 मैनेजर के साथ मीटिंग हो सकती है, 1-to-1 टीम लीड के साथ मीटिंग हो सकती है। तो ये डिस्कस करो कि बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वे से अगर टेस्टिंग की जाए ना तो इट्स इजी, मतलब ये भी कवर होगा, वो कवर होगा, मेन फंक्शनलिटी कवर होगी, तो इट्स ग्रेट थिंग करके। तो एक तो पॉसिबल वे है वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट किया इट्स वेरी गुड। सेकेंड वे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपके पास और एक चांस है। आप लोग क्या करो, एक्चुअली उसका डेमो देके दिखाओ कि बाबा ये देखो मैंने ये टेस्ट केस लिखा, उस टाइप से मैंने एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन इट्स इम्पैक्टिंग आवर वर्क। तो जब प्रैक्टिकल उनको शो हो जाता है ना तब वो मानते कि अरे हाँ बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर भी अगर नहीं माने तो मैं एक बार ट्राई टू कम्युनिकेट विद डायरेक्टली मैनेजर कि मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने टीम लीड के साथ डिस्कस किया लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू एग्री, मतलब कुछ भी मतलब ये मान ही नहीं रहा। हो सकता है ऐसा क्योंकि वो बोलेगा अरे मैं टीम लीड हूँ, ये अभी ज्वाइन किया है, ये क्यों कोई मुझे बताएगा। ये एक्चुअली सिनेरियो होता ही है कंपनी में गाइस, होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना ये टेंडेंसी रहती है कि मैं अगर टीम लीड हूँ ना तो मुझे नहीं कोई बताएगा, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। तो अगर फिर से नहीं हो रहा ना तो ट्राई टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद मैनेजर और ए मेल कि मुझे ऐसा ऐसा लगा, मैंने ऐसा ऐसा डेमो दे दिया, अगर मैंने ये नहीं किया तो इट्स इम्पैक्टिंग आवर बट क्लाइंट के हिसाब से कुछ इशू हो जाएगा, प्लीज लुक इनटू दिस। फिर अगर मैनेजर ने उसमें लुकआउट ले लिया और नहीं भी ले लिया, वो अभी वो देखेंगे। आपका जो काम था वो आपने कर लिया विथ इट्स प्रूफ, क्योंकि अभी आपने मेल पे भी लिख दिया विथ इट्स प्रूफ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट टेस्टिंग इसके लिए रिक्वायर्ड। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो, यहाँ पर टेस्ट केस रिव्यू होने के बाद फिर से हम टेस्ट केस के पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हो, क्योंकि आप ये टेस्ट केस जो लिखते हो ना टेस्ट केस, सॉरी, ये हमेशा आप एक्सेल में लिखते हो, ना कोई एप्लीकेशन में लिखते हो। एक्सेल से लेके एप्लीकेशन में कैसे करना है ये मैं बताऊंगी बाद में आपको। बट जब फ्रॉम फर्स्ट मतलब फेज में जब आप टेस्ट केस लिखते हो वो डेफिनेटली 100 नहीं बोल सकते, लेकिन 95% आप लोग टेस्ट केस ना एक्सेल में ही लिखते हो और बाद में आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। इसलिए एक्सेल में है तो अगर टेस्ट केस रिव्यू में कुछ निगेटिव कमेंट्स आ गए ना तो डायरेक्टली यू कैन एडिट इट, नो इशू। दैट मीन्स टेस्ट केस एग्जीक्यूशन होने के बाद भी हम टेस्ट केस में ऐड कर सकते हैं पॉइंट और उसका रिव्यू ले सकते हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद हाँ। नहीं, टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद नहीं होता, क्यों नहीं होता वो भी मैं बताती हूँ। क्यों नहीं होता बताती हूँ, एक मिनट। मैम ये नोट्स भेज देना ना आज प्लीज। हाँ एक्चुअली मैं ना कंप्लीट मुझे जब मैं लैपटॉप एक बंद कर रही हूँ ना तो मुझे डायरेक्टली नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे टाइम मिल रहा है वो ओपन करने के लिए। ये क्यों नहीं करते ये बताते हैं। जब आप एक एक टास्क करते हो ना कि जैसे कि मैंने एनालिसिस का टास्क किया, वो टास्क क्लोज होने के बाद ही आप लोग टेस्ट केस राइटिंग का टास्क क्रिएट कर सकते हो। टेस्ट केस राइटिंग का टास्क जो है ना मतलब असाइनमेंट बोल सकते हो, वो क्लोज होने के बाद ही टेस्ट केस रिव्यू की असाइनमेंट ओपन कर सकते हो। तो जब आपकी टेस्ट केस राइटिंग की टेस्ट केस रिव्यू की असाइनमेंट डन हो जाएगी
तभी जाके आप टेस्ट केस एग्जीक्यूशन करोगे। तो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में कुछ इशू आ गया तो आप लोग टेस्ट केस में जाके एडिट कैसे करोगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो टास्क क्लोज किया है। ठीक है, लेकिन ये कर सकते हो आप कि अगर आपको टेस्टिंग करते समय याद आया कि हाँ बाबा ये पॉइंट टेस्ट केस में लिखना चाहिए था, तो आप लोग टेस्टिंग करो ना उस रिलेटेड, क्योंकि आपके पास टेस्टिंग का तो प्रूफ रहेगा, ऑब्वियसली टेस्टिंग किया तो। फिर भले ही वो टेस्ट केस में ना रहो, इट्स ओके, फिर वो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने टेस्टिंग तो की है ना। मतलब एक दो पॉइंट टेस्ट केस में आपने मेंशन नहीं किए, लेकिन उस रिलेटेड आपने टेस्टिंग कर ली, तो नो नीड ऑफ मतलब एडिट दैट टेस्ट केसेस, कुछ भी इशू नहीं है, क्योंकि जो टेस्टिंग आपको एक्स्ट्रा करनी थी आपने कर दी, आपके पास एविडेंस है, तो इसका कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। समझ में आया ना? और मैम, इफ अगर सपोज कीजिए कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें हमको टेस्ट केस और रिव्यू करना है, तो ये जो टास्क है ये कितने टाइम का लगता है या फिर कितने दिनों का रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर मतलब प्रोजेक्ट एक है। पर्टिकुलर टास्क बोल रहे हो या पर्टिकुलर टिकट बोल रहे हो? एक टिकट है, मतलब एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं एज ए टेस्टर, हम्म। मतलब हम टेस्ट केस कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो जो टेस्टिंग का काम है हमारा अब, तो हाँ हाँ, उसके लिए कितना टाइम अलॉट रहता है या फिर स्केड्यूलिंग क्या रहता है, मतलब कितने दिनों तक चलता है वो। एक मिनट बताती हूँ। जो मैंने आपको मैम एक क्लास हो गया ना आज का? और कुछ बताने वाले हैं मैम के? आवाज नहीं आ रहा।
गाइस मैं लास्ट क्या मतलब आवाज आई थी आपको, मतलब मैंने मतलब मैं अकेले बोल रही थी और मैं म्यूट पे थी, पता नहीं मुझे। म्यूट पे थे मैम। नहीं लास्ट क्या मतलब आपने सुना था वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं 5 मिनट हो गए मैं अकेले बोल रही हूँ, अभी मैंने देखा कि मैं म्यूट पे थी, वही बोल रही मैम हूँ मैंने हेलो मैम, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद आप म्यूट पे चले गए, मतलब आंसर कुछ आया ही नहीं, सुनाई दिया हाँ नहीं। क्या ओके, इस मतलब वो टाइम रिलेटेड पूछा था वो। हाँ हाँ, तब तक टेस्टिंग टाइम वो कितना मैंने अलॉट होता है ओके टेस्टिंग ओके, के वो लिए? मैंने कंप्लीट आंसर भी बताया, लेकिन अभी मैंने देखा कि मैं म्यूट पे थी। ठीक है, मुझे कल मॉर्निंग में आंसर क्वेश्चन फिर से पूछ लेना, ठीक है? यस मैम, यस मैम। ओके ओके। हेलो मैम। हेलो। अरे यार, मैम गई मैडम मैम गई दीपक भाई। बाबू मैडम गेले. मैपिंग डॉक्यूमेंट शो करने वाली थी आज, तो देखना था. घरी जावं लागते मॅडमच्या.